संत श्री रामानुज स्वामी की ये विशाल जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल नीचे एक बड़े हॉल में 120 किलो वजन की स्वर्ण मूर्ति भी स्थापित की गई है। और वो हॉल जहां इसे स्थापित किया गया है, उसकी नक्काशी, वहां का वातावरण अद्भुत शांति से भर देने वाला है। 120 किलो ही वजन क्यों? क्योंकि सुदीर्घ जीवी संत रामानुज की उम्र भी 120 साल की थी। बचपन में रामानुजाचार्य कांची में गुरु यादव प्रकाश से वेदों की शिक्षा ली। रामानुजाचार्य आलवार संत यमुनाचार्य के प्रधान शिष्य थे। गुरु की इच्छा अनुसार रामानुज से 3 विशेष काम करने का संकल्प कराया गया: ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम की टीका लिखना। गुरु के आदेश के पालन के लिए रामानुजाचार्य ने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्री रंगम के यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ली। पहले रामानुज ने दक्षिण में 14 साल वैष्णव धर्म का प्रचार किया। इसके बाद उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। 1137 में 120 वर्ष की आयु पूरी कर वो ब्रह्मलीन। तो आज तो समाज में उसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है जो उन्होंने सह अस्तित्व सह बंधुत्व की भावना से किया। स्नान करने के पहले विद्वानों के कंधे पर सपोर्ट लेकर के जाते थे वृद्धावस्था में अपने, उनको सहारे की आवश्यकता पड़ती थी उस समय। और जब लौट करके आते थे तो वो आते थे लौटकर कंधे पर, धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके, जो कि चतुर्थ वर्ण के थे, वैष्णव थे और निष्ठा रखते थे। इसलिए सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा सिद्धांत अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा सिद्धांत भगवान रामानुजाचार्य ने अपने जीवन में स्वयं उतार करके लोगों को दिखाया। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को आदर्श रूप में पेश किया। वैसे तो संत रामानुजाचार्य ने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर लिखे उनके 2 मूल ग्रंथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। इनके नाम थे श्री भाष्यम और वेदांत संग्रहम। संत रामानुजाचार्य की ख्याति उनके विशिष्टाद्वैत से है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने यह प्रमाणित किया और सिद्ध किया कि निर्गुण का मतलब सर्वथा गुण रहित होना नहीं है, अपितु भगवान को जो निर्गुण कहा गया, अखिल हेय प्रत्यनीक, निंदनीय गुणों से भगवान रहित हैं इसलिए निर्गुण हैं, और अनंत कल्याण गुण गण निलय हैं भगवान, इसलिए भगवान सगुण हैं। तो सगुण निर्गुणवाद के विवाद को भी अपने वेदांत के द्वारा भगवान रामानुजाचार्य ने शमन किया। कुल मिलाकर रामानुजाचार्य ने ज्ञान की जगह भक्ति को महत्व दिया। इस तरह दक्षिण के आलवार और नायनार संतों ने जिस भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, उसे रामानुजाचार्य ने देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। अपने गुरु की प्रेरणा से पूरे देश में उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय की जड़ें गहरी करने का काम किया। उनका दिया हुआ समानता का सिद्धांत हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। समानता का पहला विचार संत श्री रामानुजाचार्य ने ही दिया था। लेकिन उस जमाने में समानता के इस विचार की आवश्यकता क्या थी, आइए समझते हैं। संत रामानुजाचार्य का देश और दुनिया को सबसे विशिष्ट योगदान है समानता का सिद्धांत, जिसका अर्थ है धर्म, जाति, सामाजिक स्तर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इस बेमिसाल स्थापत्य के निर्माण का उद्देश्य है संत रामानुजाचार्य के विशाल व्यक्तित्व और विचारों को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। उन्होंने पवित्र मंत्र ओम नमो नारायणाय देकर समस्त विश्व को मानवता के कल्याण और छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। अब इस परिसर के जरिए एक बार फिर संत रामानुज के विश्व बंधुत्व के विचारों की धुन दुनिया भर में गूंजेगी। ये वो विचार है जिसने स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को भी प्रभावित किया था।
200 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में ये 108 दिव्य वैष्णव मंदिर भी हैं, जिन्हें दिव्य देश कहा जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं इनका महत्व क्या है। असल में पूरी दुनिया में ऐसे 108 विष्णु भगवान के मंदिर हैं, जहां कभी ना कभी आलवारों ने जाकर, तमिल संतों ने जाकर, 12 आलवार जिनका उल्लेख है, उन्होंने कभी ना कभी वहां जाकर दर्शन किए। ऐसे ही दिव्य देशों की प्रतिकृति यानी उनकी रेप्लिका, उनका मॉडल यहां बनाया गया है। ये ऐन वैसे ही है जैसे कि ये मूल स्थान में है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि यहां ये मूल स्वरूप से थोड़े छोटे हैं। पहले ये नक्काशियां देखिए, ये बेमिसाल कारीगरी इस परिसर को शानदार बनाती है। ऐसी अकल्पनीय नक्काशियां वाले 108 मंदिर परिसर में मौजूद हैं। इसे दिव्य देशम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आलवार संतों यानी 12 तमिल संतों ने देश के 108 वैष्णव मंदिरों का तीर्थ किया था। 108 मंदिरों में 105 भारत में, 1 नेपाल के मुक्तिनाथ में, जबकि 2 दूसरे देश में है। इन मंदिरों को संत रामानुजाचार्य की मूर्ति के आसपास बनाने का फैसला हुआ। ये देश भर के वैष्णव मंदिरों का मॉडल है। इसे ठीक वैसे ही बनाया गया है जैसा मूल मंदिर है। इसके लिए आर्किटेक्ट की टीम ने दक्षिण के 5 वैष्णव मंदिरों का दौरा किया, जबकि 100 मंदिरों के 12,000 फोटो जुटाए गए। मंदिरों पर रिसर्च किया गया और डेटा इकट्ठा किए गए। फिर मूर्तियों के स्केच तैयार किए गए। मंदिर के लिए ब्लैक स्टोन यानी कृष्ण शिला का इस्तेमाल किया गया। 2018 में मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान के पहाड़पुर से पिंक स्टोन, भैंस लाना से ब्लैक मार्बल, एक खास तरह का ब्लैक मार्बल चीन से और आंध्र और तमिलनाडु से ब्लैक स्टोन मंगवाया गया। माउंट आबू से आए कारीगरों ने नक्काशी की। जयपुर के कारीगरों ने रेलिंग और दिव्य देशम बनाया। आंध्र के कारीगरों ने दिव्य देशम के पत्थरों की नक्काशी की। जिन जगहों से उन्हें प्रेरणा पाए, ऐसे 108 स्थान हैं, उनको हम क्षेत्र बोलते हैं। और वो दिव्य तत्व को वहाँ से प्रकट किए थे और दिव्य संदेश को वो दे रहे थे, जिनसे रामानुजाचार्य स्वामी जी ने अद्भुत रूप में प्रभावित हुए थे। तो इसीलिए वो 108 भी दिव्य देश ही कहते हैं। 108 मंदिर अब दिव्य देशम में तैयार है। यहाँ एक बड़ा सा हॉल है जिसमें 468 खंभे हैं। ये खंभे और ये हॉल स्थापत्य की बेजोड़ मिसाल है। ये भारतीय आध्यात्मिक संकल्पना का जीवंत दस्तावेज है। 108 मंदिरों का स्थापत्य भी एक अजूबा है। यहाँ दक्षिण भारत के पल्लव, चोल, चालुक्य, काकातिया और विजयनगर साम्राज्य की विशिष्ट स्थापत्य की झलक मिलती है। इसे देखकर दिलो दिमाग भक्तिमय हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन करेंगे। वैसे तो कार्यक्रम 2 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक चलेगा और समापन के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां मौजूद होंगे। लेकिन सिर्फ ये विशिष्ट अतिथि ही इस आयोजन को खास बना रहे हों ऐसा नहीं है। विशेष वो खास अनुष्ठान भी हैं जो इस मौके को और विशिष्टता प्रदान करते हैं, जैसे कि 1035 हवन वेदियों में 2 लाख किलो घी के साथ होने वाला लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी इस मौके को, इस अवसर को और खास बनाएगा। समारोह के लिए पूजा स्थल पर 1035 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, जिसमें लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा। इसके लिए देश के कोने कोने से 1.5 लाख किलो घी मंगाया गया है। आशा है दिव्य साकेतम में लाखों भक्त भी आएंगे, तो उनकी सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यज्ञ एक ऐसा एक वैक्सीनेशन बनता है जो वायरस को हटाता है। न केवल बाहर का वायरस,
अंदर का वायरस भी हटाता है। न केवल अंदर का वायरस ज्ञान का, और बाहर का वायरस भी हटा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यज्ञ की कल्पना की। ये प्रायः दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ है। 1035 कुंडों से चलने वाले 100% वैदिक क्रिया। यह पूरा कैंपस 200 एकड़ में फैला है, जबकि स्टैचू साइट 40 एकड़ में। इस स्टैचू और दिव्य देशम के अलावा यहाँ कैंपस में एंट्रेंस के करीब एक म्यूजिकल फाउंटेन यानी संगीतमय फव्वारा है। ये फाउंटेन 42 फीट ऊंचा है, जिसके जरिए संत रामानुजाचार्य की लीलाओं को दिखाया जाएगा। कमल के आकार वाले फव्वारे में 8 पत्ते हैं, जिससे निकलता जल संत रामानुज का अभिषेक करता है। शाम के वक्त यहाँ पर 3D शो होगा, जो देखने लायक होगा। इस तरह ये पूरा परिसर आध्यात्मिक विशिष्टता और तकनीकी कुशलता का शानदार मेल। सैकड़ों एकड़ में फैले हुए इस विशाल परिसर में यहां आने वाले भक्तों के लिए समुचित तैयारियां हैं। बड़ी पार्किंग, एस्केलेटर्स, रहने के लिए कमरे, फूड कोर्ट, लाउंजेस, सभी तैयारियां। इसके अलावा जो लोग श्री रामानुज स्वामी जी के सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहते हैं, जीवन दर्शन समझना चाहते हैं, वेद वेदांगों को समझना चाहते हैं, उनके लिए एक समृद्ध लाइब्रेरी भी। मकसद यही कि श्री रामानुज स्वामी के जीवन का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए पुरातन पद्धतियां तो अपनाई ही जा रही हैं, मॉडर्न टेक्निक का भी पूरा सहारा लिया जा रहा है।